हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती थी। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाई है और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों खत्म किए गए हैं। यानी मच्छर से उनकी तुलना इस मुद्दे से थी और माफिया से तो पूरा देश जानता है कि किस चीज से यहां पर तुलना की जाती है उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया और अपराधियों का दबदबा था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित हुआ है। सरकार की कार्रवाई के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और निवेश का माहौल बेहतर बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तरीके से दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब विकास और सुरक्षा दोनों मामलों में नई पहचान बना रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण जो है इसी क्षेत्र में हुआ था और प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख पावा नगरी या फिर पावागढ़ के रूप में लिखा जाता है और इसलिए सरकार इस ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को दोबारा स्थापित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह काफी ऐसी ऐतिहासिक स्थलों को भी उनकी पहचान दिलाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और उनका मानना है कि पावागढ़ नाम मिलने के बाद ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभर सकेगा। हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि नाम बदलने के बजाय सरकार को रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा और सरकार के समर्थकों का कहना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। तो तस्वीरों के माध्यम से समझे तो कुल मिलाकर कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा। मच्छर और माफिया खत्म करने वाले बयान को लेकर फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने के ऐलान तक कई ऐसे संदेश दिए गए जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। अब देखना होगा कि पावागढ़ नामांकन जो है उसकी प्रक्रिया कब पूरी होती है और यह फैसला प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर छोड़ता है।